सवाल ये कि क्या सीज फायर की आड़ में अमेरिका ईरान पर सरप्राइज स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है और क्या हालात परमाणु टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट की सियासत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सीज फायर शांति का संकेत कम और स्ट्रेटेजिक साइलेंस ज्यादा लग रहा है। एक तरफ अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त शर्तें, हॉर्मूज पर नियंत्रण और ईरान पर आर्थिक दबाव। माना जा रहा है कि अमेरिकी रणनीति ईरान की कमर तोड़ने की दिशा में ब्लॉकेड और दबाव की नीति पर टिकी है। दूसरी तरफ ईरान का साफ संदेश है, नाकेबंदी जारी रही तो कोई समझौता और कोई सीज फायर नहीं। ईरानी नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि हॉर्मूज स्ट्रेट को खोलने की शर्त अभी तभी मानी जाएगी जब प्रतिबंध और नाकेबंदी खत्म होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कूटनीतिक टकराव है या फिर किसी बड़े सैन्य टकराव की भूमिका लिखी जा रही है। इसी बीच एक बड़ा दावा सामने आया है। दावा क्या है? युद्ध के दौरान सिचुएशन रूम में परमाणु विकल्पों को लेकर चर्चा हुई। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसको लेकर नहीं है, लेकिन इस दावे ने वॉशिंगटन से तेहरान तक हलचल जरूर जो है वो बढ़ा दी है। अब सवाल ये कि क्या ये सिर्फ रणनीतिक और राजनीतिक दबाव था या फिर वाकई किसी बड़े फैसले की आहट, क्योंकि ईरान संकट से पहले ही दुनिया को बारूद के ढेर पर बैठा चुकी है। और आज इस खास शो में अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे कि क्या अमेरिका सच में न्यूक्लियर विकल्प पर सोच रहा था, क्या यह वाकई सीज फायर है या एक फिर से बड़े युद्ध की खामोश शुरुआत, या ये सिर्फ दावे और सियासी बयानबाजी का हिस्सा है। अब कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से चर्चा भी करेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सरप्राइज फैक्टर कितना कारगर है। लेकिन उससे पहले जारी कि सरप्राइज अटैक करेगा क्या अमेरिका, और पाकिस्तान में जो वार्ता हुई वो क्यों विफल हो गई। पहले दौर की वार्ता विफल, दूसरे दौर की वार्ता अंजाम तक पहुंच नहीं पाई, हो भी नहीं पाई। अब ईरान यूएस तनाव के बीच बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। आपको बता दें साथ ही साथ हलचल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर कोड मांग लिया है। अब इस कोड को लेकर जानकारी ये है कि ट्रंप ने परमाणु हमला करने की मंशा जाहिर की, जताई है कि ईरान के मसले को परमाणु शक्ति से ही सुलझाया जा सकता है। ट्रंप के इशारे से छिड़ेगा परमाणु युद्ध। तो क्या ट्रंप जो अभी पहल के साथ आगे बढ़ रहे हैं उससे परमाणु युद्ध छिड़ सकता है? CIA के पूर्व अफसर लैरी जॉनसन का बड़ा दावा इस बीच सामने आया है। दावा क्या है वो जानिए। यह दावा ये किया जा रहा है CIA के पूर्व अफसर द्वारा। लैरी जॉनसन इस दावे में कहते हुए नजर आ रहे कि सिचुएशन रूम मीटिंग में न्यूक्लियर कोड पहुंचाने की कोशिश की गई। न्यूक्लियर कोड यहां मुहैया करवाने की कोशिश की गई जिसके साथ SOS बटन जुड़ जाता है। ट्रंप को सिचुएशन रूम से बाहर भेज दिया गया। कहा जा रहा था कि वो बिलबिला उठे हैं। सिचुएशन रूम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया क्योंकि वो न्यूक्लियर शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए आमादा थे। व्हाइट हाउस ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इसको लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो बड़े दावे कर रहा है। और ये इसके साथ साथ इसलिए भी जुड़ जाता है क्योंकि अमेरिका में परमाणु कंट्रोल जो है उसको लेकर के वो बटन किसके पास है, वो रिमोट किसके पास है, वो जल्दी से आपको बता देते हैं। अंतिम फैसला सिर्फ राष्ट्रपति के हाथ होता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें फाइनल कॉल लेंगे। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ कहे जाते हैं और इसी वजह से उनके पास चाबी है। नेशनल मिलिट्री कमांड सेंटर NMCC ऑपरेशन संभालता है। साथ ही आपको बता दें टीम में उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख, NSA का रहना बेहद अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है और यही वो मीटिंग का हिस्सा भी थे। साथ ही आपको बता दें इस परमाणु कंट्रोल को लेकर जब बात की जाती है ये कहा जाता है कि कोड्स जो है, न्यूक्लियर कोड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और वो कितनी प्राइवेसी के तहत छुपाए हुए रखे जाते हैं, कितना सीक्रेटिव अप्रोच होता है। न्यूक्लियर कोड कहाँ रहता है? न्यूक्लियर कोड एक बैग में होता है। ये बैग जो है जिसे न्यूक्लियर फुटबॉल के नाम से जाना जाता है। अब आप समझेंगे और आपको समझ आएगा यहाँ पर कि न्यूक्लियर कोड कोई नंबर या कोई OTP जैसा कोई कोड नहीं होता। ये बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। पेंटागन के अधिकारी हर वक्त अपने साथ ये रखते हैं। अब साथ ही आपको बता दें न्यूक्लियर कोड रहता कहाँ है, कब इस्तेमाल किया जाता है और कौन इसे
एक्टिवेट कर सकता है, इसको लेकर के जानकारी। बिस्किट कार्ड पर सीक्रेट कोड होता है, एक नंबर जो कि इस बैग में, जो कि न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है, इसमें छुपाकर पूरे प्रिवेसी के साथ पूरी सीक्रेटिव अंदाज में रखा जाता है। ब्लू बुक से ऑपरेशन गाइड मिलती है, ऑपरेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसका पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा खाका मिलता है। और न्यूक्लियर कोड को लेकर इस तरीके से जो है एक्टिवेट जो है वो किया जाता है। यूएस ईरान जंग के 4 बड़े अपडेट्स, जल्दी से वो आपको बता देते हैं क्या बड़े अपडेट्स है। तेल पर छूट बढ़ी है, रूसी तेल पर पाबंदी में छूट 30 दिन बढ़ गई है। अब इसके साथ साथ आपको बता दें, तेल में छूट होने की वजह से मार्केट पर बड़ा असर पड़ा है। तेल पर छूट बढ़ गई है, यानी कि रूसी तेल पर अब लोग जो है कहीं ना कहीं भरोसा कर रहे हैं, रूसी तेल की ओर बढ़ रहे हैं। तेल पर छूट बढ़ी, 10 देशों की मांग पर फैसला जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस वक्त जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही, जिसमें स्थिति ये दिखाई दे रही है, और इस न्यूक्लियर कोड को लेकर जब बात की जाती है, हमारे साथ खास मेहमान जो है वो कनेक्ट है, उनसे आपका तारुफ करवा दूं। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ कनेक्ट है, और ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर आपको दिखाई दे रहे हैं, राम श्रीवास्तव सर आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल हिमांशी जी आप ही से, न्यूक्लियर कोड का जिक्र हो रहा है, अब न्यूक्लियर कोड एक्टिव कैसे किया जाए, किसके हाथ में होता है? ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है, ऑल्दो ऑफिशियली नहीं कोई स्टेटमेंट इसको लेकर आई है, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने के लिए अग्रसर है तो दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा? नमस्कार, जय हिंद। देखिए, न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करना बहुत मजाक की चीज नहीं है। इट इज अ वेरी वेरी सीरियस थिंग। और मुझे लगता है कि ये एक जैसे ट्रम्प कोशिश करते हैं कि धमकी जो देते हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव धमकी देते हैं, ये उसी का एक हिस्सा है। और इस तरह की चीजें, देखिए, अगर आप एक सिचुएशन रूम में बैठकर चीजें डिस्कस कर रहे हैं तो वो चीजें बाहर कैसे आ रही हैं, तो कई बार शत्रु पे दबाव बनाने के लिए इनको जानबूझकर भी लीक किया जाता है। और देखिए, अगर ईरान पे हमला होता है, न्यूक्लियर अटैक अगर होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक छोटी जगह तक सीमित रहेगा। न्यूक्लियर के जो फॉल आउट्स हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। तो इट इज नॉट कि सिर्फ ईरान प्रभावित होगा, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं और इनका हजारों हजारों किलोमीटर्स तक जो इनकी रेंज रहती है, उससे काफी कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक टैक्टिक है जिससे कि ईरान को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ईरान उनके साथ बातचीत के लिए आगे नहीं आया। ईरान बहुत क्लियर है कि वो बातचीत की मेज पे नहीं आएगा। अब तो उसने एक और धमकी दी है कि वो हो सकता है जो अंडर सी केबल्स हैं उनको भी काट दे। तो ये एक बहुत बड़ा जो एक ट्रम्प कार्ड है, ईरान के भी हाथ में है। तो ये जो सारा जो प्रपंच डोनाल्ड ट्रंप रचते हैं, ये उसका एक हिस्सा है। जब शुरू में भी हमने देखा था कि इन्होंने 900 हमले किए थे, पहले 12 दिन में 900 के करीब हमले हुए थे। और F-22 को जो उन्होंने तैनात करके रखा था वो एज अ डिसेप्शन रखा था। और अगर कोई न्यूक्लियर हमला करने भी वाला है तो वो सरप्राइज एलिमेंट क्यों नहीं मेंटेन करेगा? देखिए, युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सरप्राइज एलिमेंट। तो क्या आप पूरी दुनिया को आप ये बता रहे हैं कि हम न्यूक्लियर हमला करने जा रहे हैं? के बारे में उनसे भी जानते हैं कि सरप्राइज कॉल जो है वो कितना कारगर होगा। झा सर, मुझे बताइएगा कि SOS जो कहा जाता है, एक बिल्कुल इमरजेंसी वाला जो कॉल है वो अभी दुनिया में बज रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए बेशक से ऑफिशियल स्टेटमेंट ना हो या पेंटागन को लेकर के कोई जानकारी ना सामने आई हो या ऑफिशियली डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस ने इसको कंफर्म ना किया हो, लेकिन खबर यह है कि वॉशिंगटन में, व्हाइट हाउस में, अलग अलग जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप का ये रुख है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। और बाकायदे जब ऑपरेशन पायलट को लेकर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था या उस पर रणनीति हो रही थी, उस पर हामी भरी जा रही थी, उस दौरान भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, रूम से बाहर निकाल दिया था, उस मीटिंग हॉल से, क्योंकि वो बार बार इस बात पर जोर रख रहे थे कि यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होना चाहिए, वो न्यूक्लियर कोड यूज करना चाह रहे थे। ये बहुत बड़ा खतरा नहीं है दुनिया के लिए क्या? ऋतु, आप, मैं सॉरी, जब आप ये बात कर रहे थे तो मुझे थोड़ी सी स्माइल मेरे दिमाग में, मतलब फेस पे आ गई थी, क्योंकि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिला है ऐसा होता नहीं है। हर देश की, हर परमाणु संपन्न देश की एक परमाणु नीति होती है। मुझे नहीं पता कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं इसमें से कितने लोग इससे इंडोक्ट्रिनेटेड हैं। मैं अपने देश की परमाणु नीति जो है उससे मैं इंडोक्ट्रिनेटेड हूँ। मैंने इसका एडवांस एक कोर्स किया हुआ था।
तो ये ऐसे नहीं होता कि आपके पास में एक चाबी होती है और वो चाबी को ऑन कर दीजिए परमाणु चला जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप किस देश के ऊपर में हमला करना चाहते हैं, किस बॉम्ब से हमला करना चाहते हैं, बॉम्ब भी अलग अलग तरह के होते हैं। कौन से मिसाइल का जो रेंज है, वो जब चाबी आप रखिएगा तो कौन सा बम आपको निकलेगा, ऐसे नहीं निकलता है। तो इसकी एक प्लानिंग होती है प्रॉपर। जब ये वॉर सिचुएशन डेवलप होता है तो हाईएस्ट लेवल जो जो स्ट्रेटेजिक कमांड को हैंडल करते हैं, जिनके पास में ये परमाणु बम वाले मिसाइल होते हैं, वो उनकी एक मीटिंग होती है, उनका रेडीनेस का एक प्लान बनता है। 24 आवर्स, हाफ एन आवर, 30 मिनट्स, 5 मिनट्स एंड 0 आवर। ये जो होता है, इसकी इसके तरह वो प्लानिंग होती है। आप ये पता लगा लीजिए कि किस कंट्री के ऊपर में आपको बॉम्ब गिराना है, कौन सा बॉम्ब गिराना है। फिजन बॉम्ब गिराना है, फ्यूजन बॉम्ब गिराना है, न्यूट्रॉन बॉम्ब गिराना है, डर्टी बॉम्ब गिराना है, क्या करना है। वो सब अलग अलग तरह के होते हैं और वो सब अलग अलग मिसाइल्स पे लगे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप चाबी ऐंठिए और सारे मिसाइल्स वहां से निकल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो प्रेसिडेंट के पास में जो जैसे यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट, उनके पास में परमाणु बटन है, उनको कोड नहीं चाहिए। उन्होंने जब चाबी उसमें डाला या उन्होंने जब बटन प्रेस किया तो उन्होंने सिर्फ एक क्लियरेंस दे दिया हुआ है अपने जो पेंटागन को, जो हैंडल करते हैं वो मिसाइल्स का ऑपरेशन, उनको उन्होंने संकेत दे दिया है। लेकिन उस संकेत से पहले एक मीटिंग हुई होती है कि उसमें रेडीनेस का कौन सा प्लेटफॉर्म रखा आपने, 24 घंटे का, या आधे घंटे का, या 5 मिनट का, या 1 मिनट का। तो वो ऑलरेडी पहले से पता पर होता है। सवाल अभी भी वही है कि ये मजबूरी है या इसे मैं आता बिलबिलाहट हूँ का मैं नाम आता दूं? हूँ मैं आता हूँ देखिए, जब भी आपको परमाणु बॉम्ब जब गिराना होता है या अटैक करना होता है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है, ये पेंटागन डिसाइड नहीं करेगी। तो जिस दिन प्रेसिडेंट या उसकी अपनी एडवाइजरी ग्रुप ये डिसाइड कर ले कि हाँ फलाने देश पे गिरा गिरा देना है, जो जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ पे एडवाइजर को भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। प्रेसिडेंट ही इज कैपेबल ऑफ टेकिंग दैट डिसीजन कि हाँ बॉम्ब छोड़ दो, हमने दबा दिया, आई हैव क्लियर्ड यू दैट सो इन सो कंट्री एज पर आवर डिस्कशन। हमने जो डिस्कस किया था कल या आज कि उसके ऊपर में कौन सा बॉम्ब गिराना है, कितने रेंज के गिराना है, कितना डिस्ट्रक्शन करना है, जो हमने डिस्कशन किया है उसका उन्होंने बटन दबाया और वो जो फिर जो ऑपरेट करता है उसको चला दिया। अब देखिए ये अभी हिमांशी बता रही थी कि जो जो एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है, ये जो इसके ऑपरेशंस होते हैं ये बाहर नहीं आते हैं। ऑब्वियसली अगर किसी ने इसको लीक किया हुआ है तो डिलिबरेटली एक लीक होती है। और दूसरी, अगर कोई बड़ा एक्सेंट्रिक प्रेसिडेंट आपको मिल जाए जिसकी बातों पर आपको यकीन ना हो, अगर पेंटागन ये तो वो तो मैडमैन थ्योरी तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी ना जहाँ जी हाँ, सर। जी हाँ, जी अब हाँ, ये मैं वही मैडमैन थ्योरी से जोड़ देंगे तो फिर तो आपको डोनाल्ड ट्रंप का वो रवैया नजर ही आएगा। राम श्रीवास्तव सर भी है, एक ओपनिंग कमेंट उनसे ले लेती हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ। राम श्रीवास्तव सर, ट्रंप के इरादे पर दुनिया को भरोसा नहीं हो रहा है और हम देख रहे हैं जिस दौर में भी, जहां पर भी पूरी दुनिया भर में जहां जहां पर जंगें छिड़ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप का हस्तक्षेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पर माना जाता है। अमेरिका का कॉल वहाँ पर क्या है। अब ताइवान वाली स्थिति पे हम बात कर ले, साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है वो देख लें। अभी वहाँ के जो देश हैं वो एकल हो रहे हैं, जो भी द्वीप है वो एक हो रहे हैं, और वो भी निर्भर करते हैं कि अमेरिका का कॉल उनके साथ कितना बुलंद होता है जिसके तहत चाइना को और उसकी विस्तारवाद नीति को रोका जाए। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप सीजफायर की जो डेडलाइन है वो बढ़ाते हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह आप क्या मान रहे हैं? क्या वो एक नए सरप्राइज एलिमेंट के साथ आने वाले हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जहां तक सवाल है, और वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना एकदम संभव नहीं है। जहां तक मुझे जानकारी है कि जब तक युद्ध घोषित नहीं होगा किसी भी देश के विरुद्ध, तब तक परमाणु हथियारों का उपयोग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं किया जा सकता। और अभी तक ईरान के विरुद्ध युद्ध घोषित नहीं हुआ है, और उसके लिए भी परमिशन उनको जो है सीनेट से लेना पड़ेगी। तो इसलिए ये एक धौंसी नजर आती है। मैं नहीं समझता इस अफवाह में या इस लीकेज में या इस खबर में कोई दम है। वो सिर्फ अपना रुतबा बताने के लिए, अपनी ताकत बताने के लिए कि हम तुमको जमींदोज कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। अरे बर्बाद करके देखो भाई, अब उन्होंने भी तो आईसीबीएम का डिस्प्ले किया है। आईसीबीएम
जो उन्होंने अभी 3 दिन पहले वहाँ के जितने भी ईरानी नागरिक थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, उनके बीच में जो प्रदर्शन किया, अमेरिका के विरुद्ध प्रदर्शन किया है, उसमें उन्हें आईसीबीएम दिखाया है। उसकी रेंज जो है अमेरिका तक टच करेगी। लेकिन ये बात तो अपनी जगह सही है, सिचुएशन बहुत तनावपूर्ण है। इसमें आवश्यकता ये है कि जो भी डिफरेंसेज हैं उनको बैठ के दूर कर लेना चाहिए। हालांकि अमेरिका को गलतफहमी ये है कि जैसे मादुरो को कब्जे में करके उन्होंने वहाँ के तेल पर अपनी अमेरिकन कंपनियों को बिठा दिया। उनकी इच्छा यही थी कि ईरान का भी तेल हड़प लें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।